हेलो एवरीवन। सो वेलकम एट स्टडी हब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6। देखिए चैप्टर कौन सा है। चैप्टर हम इसका नाम देखिए, दिस इज आवर कंट्री इंडिया। सो बेसिकली आज हम अपने कंट्री के बारे में जानेंगे, हमारे कंट्रीज के फिजिकल फीचर्स। ठीक है, हमारा जो कंट्रीज है उसकी लोकेशन। ठीक है, जो फैक्टर्स जो हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे कंट्रीज के बारे में आपको जानना जरूरी है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सो हमारा कंट्री है, जिस कंट्री में आप रहते हैं बेसिकली आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कंट्री से, दैट इज इंडिया। सो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें तो 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। कितने स्टेट? 28 टोटल स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आई होप। टेरिटोरीज कितनी टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि यूटी जिसको बोलते हो आप। 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट्स हैं। अभी अभी इनके नाम हम अगर जाने, हम एक बार पढ़ते हैं। इनके नाम आपको याद रहने चाहिए, रहते हैं जैसे जनरली। जैसे यूटी में अगर बात करें तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये यूटी है। कुछ स्टेट्स हैं हमारे जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यूटी है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। इनकी लोकेशन भी आप, जब आप इनके नाम देखें, जब मैप में किसी भी स्टेट्स को देखें तो उसकी लोकेशन भी आप ट्राई करें कि लोकेशन आपको याद रहे। जहां जहां जो भी लेक्चर को देख रहे हैं, अपने अपने स्टेट्स को मार्क करें जो मैप है, मैप के अंदर, और उसके नियर बाई में जो स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं कि आपका जो स्टेट है उसके जो नेबर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अगर गुजरात से कोई बंदा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके गुजरात के नेबर स्टेट्स कौन कौन से होंगे? राजस्थान टच करता है, महाराष्ट्र एंड एमपी। और गुजरात से ही सटी हुई एक यूनियन टेरिटरीज है अगर आप देखें तो, दैट इज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले क्या था, दादरा एंड नगर हवेली जो थे वो एक अलग टेरिटरी थे, एंड दमन एंड दीव डिफरेंट टेरिटरी, यूटी थे, यूनियन टेरिटरी। बट अभी इन दोनों को मिला, मर्ज कर दिया गया है और ये अब एक ही यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जैसे गोवा जैसा छोटा स्टेट है, केरला, ये तमिलनाडु है, हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं ये, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ये सब बेसिकली क्या है, हमारे स्टेट्स है। और ये 7 स्टेट्स क्या है? ये हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे नेबर्स कंट्रीज कौन कौन से होंगे, हमारे कंट्रीज में बहुत वेरिएशंस है फीचर्स को लेके, लैंग्वेज को लेके। तो बेसिकली जो ये स्टेट्स बनाए गए हमारे 28 स्टेट्स, इनका जो डिवाइडेशन किया वो बेसिकली लैंग्वेज मेन है, लैंग्वेज के बेसिस पे मेनली किया गया है। ठीक है, अगर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करें तो आप देखिए, पाकिस्तान है, देन अफगानिस्तान, ये दोनों हमारे किस डायरेक्शन में है? ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न नेबर्स हैं। ये हमारे नॉर्थ में चाइना है, देन नेपाल है, और ये भूटान। ये भूटान भी हमारे नदर्न मेंबर्स हैं। ईस्टर्न मेंबर्स हमारे कौन कौन से हुए? एक ये बांग्लादेश है एंड ये म्यांमार है। अब ये तो हमारे हो गए लैंड बॉर्डर्स जिनके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन दो कंट्रीज ऐसे हैं जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, और उनके साथ में हम कोस्टल बॉर्डर्स शेयर करते हैं। ठीक है, जो हमारे, जैसे एक श्रीलंका है एंड दूसरा मेंबर कौन है? मालदीव। वो यहाँ पे दिखाया नहीं है, नेक्स्ट मैप में उसको देखेंगे। सो वो जो हमारा ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इसके नॉर्थ में एक कंट्री है मालदीव कंट्री, दैट इज ऑल्सो एन आइलैंड कंट्री। तो वो भी हमारा सदर्न में नेबर्स है। ठीक है, अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें, इंडिया के फिजिकल फीचर्स, तो हमारा जो इंडिया है वो फिजिकल वेरिएशन इतने ज़्यादा है। हमारे इंडिया के अंदर सारी तरीके के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, रिसोर्सिस में बहुत सारी रिचनेस है, बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सिस हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस मैप में देखें तो हमारे नॉर्थ में क्या है, देखिए हमारा पूरा नदर्न बाउंड्री जो है वो हमारा हिमालय ने कवर किया हुआ है। यहाँ से देखो कितना वास्ट एक्सटेंशन है हिमालय का। इवन ये यहाँ से साउथवर्ड बैंड हुआ, और ये इधर जो हमारे ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनमें भी हिमालय का एक्सटेंशन गया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक दिस इज हिमालय। ठीक है,
तो हिमालय नॉर्दर्न में, पूरे नॉर्थ में हमारा कौन है? हिमालय। हिमालय की कितनी सीरीज है? 3 जो सीरीज है हिमालय की मेनली, ठीक है। सबसे पहले हिमाद्री, ठीक है, नॉर्दर्न हिमालय भी बोलते हैं उसको। उसके बीच में मिडिल हिमालयाज है या लेसर हिमालय बोलते हैं उनको, ठीक है। ये जो रेंजेस हैं ये लेसर हिमालय की रेंजेस है, दीज रेंजेस। और उसके सबसे लास्ट में हमारा सबसे नॉर्थ साउथ में कौन सा है? शिवालिक्स। ये हिमालय की 3 रेंजेस हैं। कौन कौन सी? ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसके बीच में क्या है? लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं उसको। अब बीच में है तो मिडिल बोलेंगे, या फिर हम उसको हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचल, हिमाचल हिमालय। और जो सबसे लास्ट में है वो कौन सी रेंज है? इसकी हाइट भी सबसे कम है, दैट इज शिवालिक। ये है शिवालिक। ये 3 रेंजेस किसकी हो गई? ये 3 रेंजेस हमारी हिमालयाज की रेंजेस है। तो ये तो हमारे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, माउंटेनियस जो हमारे पास में। तो हिमालय क्या है? हमारा माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। तो नॉर्थ में जो हमारा बॉर्डर है उसको पूरा हिमालय कवर करता है, ठीक है। अभी ये देखिए, एक दूसरी फीचर्स देखिए, हमारे वेस्ट में कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट में देखिए, इंडियन डेजर्ट, राजस्थान के अंदर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये डेजर्ट एरिया है। और ये देखिए ये कितना, जो शिवालिक के जस्ट फुट हिल्स में, शिवालिक के बाद में ये नॉर्थ प्लेन, ये हमारा पूरा प्लेन एरिया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। ये ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है। और ये जो ये वाला यहाँ तक का जो एक्सटेंशन, ये गंगा का प्लेन है। और ये जो एरिया है इसको इंडस का एरिया बोलते हैं। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बेसिकली 3 प्लेन्स एरिया है हमारे पास में। तो इंडस प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इंडस प्लेन जो है वो कैसे बना है? इंडस जो रिवर है उसकी उसकी उसने, और जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने जो यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स किए हैं। बेसिकली एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। एलुवियल डिपॉजिट, ये टर्म आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे बार बार, और आगे भी इस ये टर्म आता रहेगा। लेकिन ये है क्या एलुवियल डिपॉजिट? जो हमारी रिवर्स होती है ना, रिवर्स जैसे हिमालय से रिवर्स कोई आएगी तो वो क्या करेगी? वहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, बड़ी हाइट से नीचे आती है। तो पानी जब हाइट से आता है तो क्या है? उसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्विफ्ट होता है काफ़ी, वो स्विफ्ट मूवमेंट होता है काफ़ी। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है? उसके सामने जो भी आएगा, जो भी हिली रीजन्स आएंगे, हिल्स आएंगे, तो वो क्या करेगा? उनको कट करते हुए जाएगा। एट्रिशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कट करते हुए, और फिर वो जो बोल्डर्स हैं बड़े बड़े, तो काटते हुए जो मिट्टी है वो साथ में लेके आएगा। फिर वो जो मिट्टी जो होगी, जब जो रिवर्स है हमारी हिमालय से जो निकलेगी, जब वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, प्लेन एरियाज में आएगी, तो वहाँ तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी हिली रीजन्स में। यहाँ आते आते उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और इस एरिया में वो क्या करता है? ये जो पूरा हमारा प्लेन एरियाज है, दीज एरियाज, यहाँ पे क्या करती है रिवर्स? यहाँ पे जो ऊपर से सेडिमेंट्स लेके आती है उनको क्या करती है? उनको करती है डिपॉजिट्स। क्योंकि अब उसको वो लेके चल नहीं सकती है, इतने ज़्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे कर लेती है कि अब उसको कैरी नहीं कर सकती वो। तो वो क्या करती है? उनको धीरे धीरे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है अपने चैनल्स में ही, ठीक है। तो उस डिपोजिशन से जो बने हैं वो बने हमारे प्लेन्स, ठीक है। जो ग्रेट प्लेन्स जो है हमारा, ग्रेट नदन प्लेन्स, ये हमारा जो रिवर्स हैं इनके डिपॉजिट से बने हैं। और ये जो डिपॉजिट्स जो मैंने बताया इसको ही बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। जो सेडिमेंट्स रिवर लेके आती है, कैरी करके लाती है और उसको डिपॉजिट करती है, यही हमारे एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद में अगर हम गंगा प्लेन से आगे चलते हैं थोड़ा साउथ साइड में, तो फिर आप दूसरी फीचर को देखेंगे। ये एरिया को आप देखिए, ये जो ये कंप्लीट एरिया है जो आपको थोड़ा येलोइश लग रहा है, ये कौन सा है? ये क्या है हमारा? ये है हमारा पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। आपने सुना होगा ये टर्म, पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये प्लाटू है, पेनिनसुलर प्लेटू। इसके अंदर छोटे छोटे प्लेटू हैं बहुत सारे, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पे मालवा प्लेटू है, वो आगे वाले मैप्स में हम देखेंगे मालवा प्लेटूज है, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स भी हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, इनके नाम इस मैप में दिए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, अरावली रेंजेस है। ये बहुत ही ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स है, ठीक है। अरावली रेंज हो गया, ये विंध्या है, विंध्या रेंजेस, ये भी विंध्या माउंटेन्स है। ये सतपुरा माउंटेन्स है। और इनके बीच से एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज नर्मदा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये डेक्कन प्लाटू है। ये डेक्कन प्लाटू पेनिनसुला प्लाटू का ही एक पार्ट है, इसी में से एक डेक्कन प्लाटू है। जैसे यहाँ पे, यहाँ छोटा नागपुर प्लाटू है, ठीक है, यहाँ पे मालवा प्लाटू है, ठीक है। ये जो एरियाज है ये छोटे छोटे प्लाटू है। ये बड़े प्लाटू का नाम क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन पेनिनसुला प्लेटू, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे प्लाटूज हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको जो नाम गिनाए, और बहुत सारे छोटे छोटे प्लाटूज हैं।
ठीक है, छोटी छोटी हिल्स हैं। ठीक है, तो एक फीचर से हमारा क्या हो गया, एक फीचर से हमारा हो गया प्लाटूज। तो इंडिया के अंदर प्लाटूज भी हैं। अब और दूसरी फीचर्स देखिए, अभी ये जो आप देख रहे हो, ये लाइंस जो देख रहे हो, ये क्या है, ये भी हिल्स ही है। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या है, ये है वेस्टर्न घाट बोलते हैं इनको, ये माउंटेन्स है बेसिकली। ठीक है, माउंटेन रेंजेस, ये भी माउंटेन रेंजेस ही हैं, बस ये हिमालय से हाइट कम है इनकी। ठीक है, तो ये भी माउंटेन रेंजेस कहाँ पे, ये हमारे वेस्टर्न साइड में है। किसके, जो हमारा ये पेनिनसुला प्लेटू है, इसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज कैसे बनी है, ये वेस्टर्न घाट से। और ईस्टर्न बाउंड्रीज पे क्या है, ये ईस्टर्न घाट है, ये देखिए, ये ईस्टर्न घाट है हमारे, ये वाले। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट कहाँ है, हमारे पेनिनसुला प्लेटू की ईस्ट साइड में। ठीक है, अभी आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे, जो हमारे ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, ये आप वेस्टर्न घाट को देखेंगे, ये कंटिन्यू रेंज है एक। ठीक है, कंटिन्यू मतलब हिल्स स्टार्ट हुई है, बीच में बिल्कुल छोटे छोटे गैप्स होंगे, बाकी कंटिन्यू रेंज है। लेकिन यहाँ ईस्टर्न घाट को देखिए, यहाँ छोटी छोटी हिल्स है, सीरीज है, और इसमें गैप बहुत है काफ़ी। जो गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जैसे हमारी रिवर्स हैं, जो हमारा इंडिया है वो थोड़ा सा, उसका स्लोप जो है वो इस साइड में है, यहाँ से जो स्लोप है वो इस साइड में, यानी कौन सी साइड में, ईस्टर्न साइड्स में हमारी इंडिया का स्लोप है। तो स्लोप की वजह से क्या होता है, जो रिवर्स फ्लो करती है वो मेजोरिटी जो मेजोरली है, मेजोरिटी जो ऑफ रिवर्स क्या होती हैं, वो कहाँ पे डेल्टा बनाती है, वो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये हमारी ईस्ट में कौन है, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है, ये इंडियन ओशन, जो हमारा सदर्न कोस्ट है वो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे हमारे इंडियन ओशन लाई करता है बेसिकली। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स देखिए, महानदी रिवर्स, गोदावरी, ये कृष्णा रिवर्स है, ये कावेरी है। तो ये सब कहाँ, ये वेस्ट से ईस्ट की साइड फ्लो करती है और यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये डेल्टाज हैं इनके। तो ये जो डेल्टाज हैं, ये जो कट करते हुए आती है ना, तो इसीलिए ये कंटिन्यूस कटिंग की वजह से ये जो ईस्टर्न घाट्स है, ये बीच बीच में से कंटिन्यू नहीं है, ये कट्स हैं इसमें बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रिवर्स है जो इसको कट करते हुए निकलती हैं। तो वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यू रेंज है, लेकिन ईस्टर्न घाट कंटिन्यू रेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे सीरीज हैं हिल्स की। ठीक है, तो ये हमारा वेस्टर्न घाट्स हो गया। अभी उसके बाद में एक और फीचर्स है हमारी जो आप देखेंगे, ये छोटे छोटे से कोस्टल एरिया, जैसे वेस्टर्न घाट के लेफ्ट में ये क्या है, ये हमारे कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या है ये हमारा ईस्ट कोस्ट प्लेन है, और ये वाला एरिया पूरा, और ये वेस्ट कोस्ट एरिया क्या है, ये है कोस्टल प्लेन्स। तो देखा आपने, हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप हिल्स हैं बहुत, हाईएस्ट माउंटेन्स वर्ल्ड के कहाँ पे, इंडिया में है। इंडिया के कौन से, हिमालय रीजन्स में है। ठीक है, जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वो इंडिया के हिमालय में मिलते हैं। तो हमारे ये हिमालय हो गए, 3 सीरीज हमारे हिमालय की। ठीक है, और उसके बाद में हमारे ग्रेट प्लेन्स हो गए, ग्रेट प्लेन्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये प्लाटूज हो गया, प्लाटूज भी हैं। ठीक है, ये हमारा डेजर्ट हो गया, तो यहाँ डेजर्ट भी है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। ठीक है, और ये कोस्टल प्लेन्स भी है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमारे कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स प्रेजेंट है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल लोकेशन। हाँ, जोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी बड़ी है। हाँ, हमारा कंट्री काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा कंट्री। कौन सा, 7th लार्जेस्ट, यानी कि हमसे बड़े सिर्फ 6 कंट्री है, बाकी हम 7th पोजीशन पे हैं एरिया के हिसाब से। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। जोग्राफिकल एक्सपेंस क्या होता है, जो विस्तार है हमारा, यानी कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं जोग्राफिकल एक्सपेंशन, यानी कि अप टू देयर। और ये जो एरिया, ये जो लेंथ है और ये जो विड्थ है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ये इतने एरियाज में हमारा कंट्री ये लाइक दैट फैला हुआ है। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंशन जो है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयाज। ये मैंने आपको बताया, हमारे नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये अरेबियन सी है हमारे वेस्ट में। और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशन इन द सदर्न साइड। ठीक है, इंडियन ओशन इन द साउथ, वॉश द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ये क्या बोल रहा है, कि जो इंडियन ओशन है वो हमारा जो पेनिनसुला है, दिस इज अवर इंडियन पेनिनसुला, इसका जो शोर है, इसके किनारा जो है, इसको धोता है कौन, इंडियन ओशन। ठीक है, अभी इंडिया हैज़ एन एरिया। अभी देखिए हम एरिया की बात करें, जैसे इंडिया है तो हर चीज़ का एक एरिया होता है।
अगर कोई घर होता है तो उसका एरिया, तो हमारे इंडिया का एरिया कितना है बेसिकली, तो एरिया कितना है 3.2 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो कंप्लीट एरिया होगा ये पूरा जिसमें हमारा इंडिया फैला हुआ है, ये कितना है 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये आपको रिमाइंड रखना है। ठीक है, अच्छा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, नॉर्थ से लेके साउथ का एक्सटेंट है, फ्रॉम नॉर्थ से लेके, नॉर्थ में क्या है ये, यहाँ पे कौन सा आपने यूटी है ना यहाँ पे, कौन सी, लद्दाख, लद्दाख। और ये साउथ में क्या है, साउथ में हमारे तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, और ये है यहाँ पे केरला। तो यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। तो उस जगह का नाम इन्होंने यहाँ पे बताया है आपको। तो हमारा ये क्या है यहाँ पे है एक जगह, दैट इज कन्याकुमारी। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन, जो ये डिस्टेंस है यहाँ इस पॉइंट से लद्दाख से लेके और कन्याकुमारी तक, ये डिस्टेंस देखिए कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, अराउंड 3200 किलोमीटर, इसने अराउंड दिया है आपको। ठीक, एग्जैक्ट डिस्टेंस ही लिखा हुआ है यहाँ पे 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग 3200 किलोमीटर अराउंड। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, अब ये वाली डिस्टेंस देखते हैं, ईस्ट से लेके ये वेस्ट से लेके, ये वेस्ट है हमारा, और ये ईस्ट तक, ये कितनी डिस्टेंस है, ये है अराउंड 2900 किलोमीटर, इसने अराउंड में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली कितनी है ये देखो, यहाँ पे लिखा है 2933 ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस इतनी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अभी लोफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नदन प्लेन्स, अनइवन प्लाटूज, प्लाटूज कौन सा है, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये प्लाटूज है हमारे पूरे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हिमालयाज है। ठीक है, इसको एक बार क्लियर करते हैं। द लोफ्टी माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नदन प्लेन्स। ठीक है, ये लोफ्टी माउंटेन्स यहाँ पे हमारे हिमालयाज। ठीक है, ये ग्रेट प्लेन्स ये वाला, यहाँ पे डेजर्ट, ये हमारा डेजर्ट। ठीक है, ये हमारा प्लाटूज है। ठीक है, और ये हमारे कोस्ट है, ये वाले इस एरिया में कोस्ट है। तो ये सब कुछ बताया आपको, प्लाटूज, सरफेस एंड कोस्ट एंड आइलैंड। आइलैंड कौन कौन सा है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे है, और ये लक्षद्वीप आइलैंड है। प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो अब ये देखिए वर्ल्ड मैप में अगर आप इंडिया को देखेंगे तो ये आप देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे इंडिया की पोजीशन क्या है, ये क्या है, ये है हमारा इंडिया, हियर दिस इज आवर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ये क्या है, ये इक्वेटर है हमारा, दिस वन, दिस इज इक्वेटर। और इससे किधर है हमारा इंडिया, नॉर्थ में। तो इंडिया कहाँ लाई करेगा, नदन हेमिस्फीयर में, नदन हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारा इंडिया कौन से स्फीयर में लाई करता है, नदन हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो, और वहीं अगर मेरिडियन से कौन सी साइड है, ये मेरिडियन है हमारी 0 डिग्री। ठीक है, इसके कौन सी साइड में, ईस्ट में। तो अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो कौन से हेमिस्फेयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, लोकेटेड है। ठीक है, तो अभी हम इसकी लोकेशनल सेटिंग्स देखते हैं कि लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है इंडिया। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये हमने आपको अभी दिखाया। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 नॉर्थ, पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, हमारे कंट्री के बिल्कुल बीच से पास होती है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप इस मैप में देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास होते हुए, ये देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, दिस बेसिकली दिस वन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या है इसका 23 डिग्री 30 मिनट। ये कहाँ से देखिए, ऑलमोस्ट मिडिल से पास होती है इंडिया के। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मिडिल से हमारे कंट्री के पास होती है। अच्छा, साउथ से नॉर्थ तक, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड।
अब लैटिट्यूड आपने पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आई थिंक पढ़े हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स ये सब आपको क्लियर कराया था। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली इससे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं वो आप एक बार देखें, सो दैट कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आए। तो साउथ से नॉर्थ का एक्सटेंशन क्या है हमारा, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। वेस्ट से ईस्ट क्या है, ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का एक्सटेंशन है, जो हम डिस्टेंस भी बताई थी ना आपसे, ठीक है, लगभग कितना है 2900 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स। ये हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सटेंशन एक्सपेंशन है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ये देखिए ये हमारा नॉर्थ से साउथ हो गया, ठीक है, ये देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंशन क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या है हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें वेस्ट ईस्ट की तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा एक्सटेंशन क्या हो गया लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, ये ईस्ट में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में चलेंगे। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर, सन राइजेस अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। Longitude of 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस अच्छे से किया है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। तो हमने जो अपना स्टैंडर्ड टाइम लिया क्या है, लिया है कौन सा मेरिडियन है, वो है लॉन्जिट्यूड कौन सा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, दिस इज आवर स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ठीक है। अभी हमें पता है कि अभी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है लॉन्जिट्यूड्स की, जैसे 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स, यहाँ क्या है, यहाँ है गुजरात। ये कौन सा स्टेट्स है हमारा गुजरात, और यहाँ पे कौन सा स्टेट्स है, यहाँ पे हमारा अरुणाचल, अरुणाचल, एक सेकेंड, दिस इज अरुणाचल, ये वाला स्टेट्स। तो ये जो एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या समझाया था लास्ट चैप्टर में कि जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, टाइम जो है आगे होता है, अहेड होता है, टाइम इज अहेड, आगे होता है। अगर यहाँ पे तो यहाँ में और यहाँ के टाइम में डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने कंट्री में एक ही टाइम फॉलो करना है। तो हम कौन सा टाइम फॉलो करेंगे, तो अगर ये गुजरात का टाइम फॉलो किया तो 2 आवर्स का गैप हो जाएगा अरुणाचल में। तो हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने मिड से एक लाइन खींची, ये वाला 82 डी, ये वाली लाइन पे, इस पे जो स्टैंडर्ड टाइम है वो पूरे कंट्री में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो है ये लाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स, जो हमारा लॉन्जिट्यूड्स है उससे जो उस पे जो टाइम रहता है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। अब हम अपने नेबर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेबर्स कौन कौन से हैं। अब देखिए इंडियन नेबर्स में मैंने आपको बताया भी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये हमारे कौन से मेंबर्स हैं, ये हमारे टोटल 7 कंट्रीज दैट शेयर द लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये कहाँ पे है, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। चाइना, नेपाल एंड भूटान, दिस इज भूटान, ये हमारे कौन से बॉर्डर हैं, ये हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है, नॉर्दर्न मेंबर्स हैं, नेबर्स हैं, ठीक है। इंडिया शेयर्ड इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। चाइना, तिब्बत, चाइना का तिब्बत वाला एरिया है। नेपाल एंड भूटान ये नॉर्थ में है, हमने आपको भी बताया चाइना, ये पूरा चाइना है, दिस इज ये कंप्लीट चाइना है, ठीक है। ये कहाँ है नॉर्थ में, नेपाल एंड भूटान ये नॉर्थ मेंबर है। म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है, ये देखिए ये म्यांमार है इधर, ये वाला एरिया, और ये है हमारा बांग्लादेश। ये कौन से मेंबर्स हो गए, ये हमारे हो गए ईस्टर्न मेंबर, ये हमारे ईस्ट में है, ईस्टर्न नेबर्स है हमारे। अभी हमारे दो मेंबर्स ऐसे हैं जो साउथ में है हमारे, और वो कौन से, वो हमारे मालदीव हो गया, ये है मालदीव,
और ये हमारा श्रीलंका हो गया। ये कैसे कंट्री है? ये आइलैंड कंट्रीज है। और सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका को इंडिया से कौन सा चैनल स्टेट अलग करता है? हमने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया, दैट इज पाक स्टेट। दिस इज पाक स्टेट। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाक स्टेट। ठीक है, तो इंडिया को श्रीलंका से कौन सा स्टेट अलग करता है? दैट इज पाक स्टेट। अभी देखिए हम अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 28 स्टेट्स में डिवाइड किया है और 8 यूनियन टेरिटरीज में। दिल्ली क्या है हमारी? दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है। हमारी नेशनल कैपिटल क्या है? दिल्ली। स्टेट हैव बीन फॉर्म मेनली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, यानी कि तमिल लैंग्वेज के जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं उसका क्या नाम हो गया? उसका हो गया तमिलनाडु। ठीक है, कन्नड़ जहाँ रहते हैं वहाँ क्या हो गया? कर्नाटका। तो ऐसे ही करके हमने मेनली लैंग्वेज को अब एक बेस लिया है और लैंग्वेज के बेस पे काफ़ी स्टेट्स बनाए हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है बेस है। अच्छा, हमने आपको बताया था एलुवियल डिपॉजिट, वो एक बार देखिए। मैंने आपको बताया है वैसे क्लियरली, दीज आर वेरी फाइन सॉइल। फाइन सॉइल्स होती है ब्राउट बाई रिवर्स एंड डिपोजिटेड इन द रिवर बेसिन। ठीक है, जहाँ से रिवर बेसिन मतलब जहाँ से रिवर फ्लो करती है, तो उसके आसपास के एरिया में जो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलुवियल डिपॉजिट। कहाँ से लेके आती है? माउंटेन से। ठीक है, अभी ट्रिब्यूटरी क्या होती है ये मैंने आपको देखिए, रिवर ऑफ और स्ट्रीम। ठीक है, क्या है ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी बेसिकली ए स्ट्रीम और ए रिवर, river of stream which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side। किसी भी साइड से ट्रिब्यूटरी का, तो ये हमारी कोई मेन रिवर, सपोज ये गंगा है। ठीक है, अब यहाँ से कोई रिवर आती है छोटी और वो अपना पानी ये इसमें मिल जाती है आके, तो दिस इज ट्रिब्यूटरी। यानी कि जो मेन रिवर है, यानी कि ये वाली, इसमें इसने सारा जो पानी है वो ट्रिब्यूट कर दिया। ठीक है, दे दिया इसको, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। ठीक है, दिस इज ट्रिब्यूटरी। अगर कोई इधर से आई यहाँ पे मिल गई तो ये भी क्या हुई? ये ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी ट्रिब्यूटरीज। अब हमारे फिजिकल डिवीजन की बात कर लेते हैं, जो हमने आपको भी बताया क्लियरली, उसको हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाई ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज, हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, प्लाटूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट हैं, आइलैंड भी हैं, वो हमने आपको बताया। हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड, हमारे नॉर्थ में क्या है? हिमालय, आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे नॉर्थन मोस्ट है वो क्या है? ग्रेट हिमालय, या फिर इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ये क्या? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स जो है लोकेटेड इन दिस रेंज, इसी रेंज के अंदर वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स है वो लोकेटेड है। कौन सी रेंज के अंदर? हिमालय, ग्रेट हिमालय के अंदर, या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मिडिल में कौन सी है? मिडिल हिमालय, या फिर इसको हिमाचल भी बोलते हैं। ये कहाँ है? हिमाद्री के साउथ में, यानी कि यहाँ हिमाद्री है तो ये बीच में है इनके हिमाचल, ये वाली रेंज। ठीक है, तो ये कहाँ है? हिमाचल इज साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में। मैनी पॉपुलर हिल्स स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, क्योंकि इनकी हाइट क्या है? कम है। अब जो ग्रेट हिमालय है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो हिल स्टेशन बनेंगे नहीं। तो जो मिडिल हिमालय है वहाँ पे, जैसे कुल्लू, शिमला, वो सब कहाँ है? इधर है मिडिल हिमालय में। ठीक, और सबसे लास्ट में सबसे नीचे जो रेंज है वो कौन सी रेंज है हमारी? वो है शिवालिक। ये सदर्न मोस्ट रेंज है हमारी। ठीक है, और इसकी हाइट काफ़ी कम है। यहाँ पे दून्स हैं, जैसे देहरादून हो गया, और यहाँ पे द्वार्स भी हैं, तो ये सब कहाँ लाई करते हैं? शिवालिक के अंदर। ठीक है, शिवालिक रेंज में। अब शिवालिक रेंज, अब हमने हिमालय को पढ़ लिया, हिमालय से ये हिमालय हो गया। जस्ट ए मिनट, हाँ, दिस इज हिमालय, सपोज ये हिमालय हो गया हमारा ये वाला। उसके बाद में क्या है यहाँ पे? उसके बाद में हमारे नदन प्लेन्स हैं। ठीक है, हमने आपको मैप में दिखाया था हिमालय के बाद कौन सी फीचर्स आती है? नदन प्लेन्स। ठीक है, द नदन इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ, यानी कि हिमालय के साउथ में है। ठीक है, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये फ्लैट है, हमने आपको बताया था बिल्कुल प्लेन एरियाज है, फ्लैट है। ठीक है, डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है वहाँ। दीज आर फॉर्म बाई एलुवियल डिपोजिट ले डाउन बाई द रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स है? इंडस नंबर 1, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्रा एंड दियर ट्रिब्यूटरीज, और उनकी ट्रिब्यूटरीज। तो इन सब रिवर्स ने मिलकर डिपॉजिट किया है, एलुवियल डिपॉजिट बेसिकली, उनसे बने हैं प्लेन्स। दीज रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन यानी कि खेती, एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारी बहुत ही इंटेंस एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, ठीक है, तो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हमने आपको मैप में दिखाया था। कहाँ पे है? राजस्थान में, इट इज इन राजस्थान। ठीक है,
इट इज़ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, यानी अब डेजर्ट है तो हॉट डेजर्ट है, और ड्राई है, बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे, और सैंडी, ठीक है, सैंड्स है वहाँ पे, वेजिटेशन काफ़ी लिमिटेड है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, अब नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या है, वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। ये ट्रायंगुलर है शेप में, आपने देखा था, मैंने आपको मैप में बताया, ठीक है। दिस इज द रीजन विद न्यूमरस हिल्स, यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, और वैलीज भी काफ़ी सारी है, ठीक है। जैसे कि अरावली हिल्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पे है, बॉर्डर इट टू द नॉर्थ वेस्ट साइड में बॉर्डर बनाती है, जो आपको बताया था ना कि पेनिनसुलर इंडिया ये ऐसे ऐसे था, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो है ये हिल क्या थी, ये थी अरावली हिल्स, ठीक है। तो अरावली हिल्स को आपने नोट किया, ठीक है। ये है अरावली हिल्स, हो गया, किसका पार्ट है, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक पार्ट है, क्या है, अरावली हिल्स। उसके बाद में विंध्यास को आपने देखा, सतपुराज को देखा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है किसकी, पेनिनसुलर प्लेटूज की। इनके बीच में मैंने आपको बताया था कि रिवर फ्लो होती है, कौन सी, नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, तापी भी एक रिवर है जो इसके सतपुरा के साउथ में फ्लो होती है, ठीक है। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। हमारे कंट्रीज की जो मेजोरिटी ऑफ रिवर्स हैं वो कहाँ ड्रेन होती है, वो होती है हमारे कंट्री, ये हमारा सपोज जस्ट जो हमारे कंट्रीज की मेजोरिटी ऑफ रिवर्स कहाँ फ्लो होती हैं, वो आती हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर आती है, जो कहाँ है हमारे कंट्रीज के, ये हमारा कंट्रीज है तो इस साइड में है, यानी कि ईस्ट में है। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट में डिपोजिट करती हैं, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी है, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ रिवर कहाँ पे डेल्टा बनाती है, वो बनाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो जैसे नर्मदा एंड तापी, ये दोनों रिवर्स कहाँ डेल्टा बनाती है, अरेबियन सी में डेल्टा बनाती है, ठीक है, ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है जाके। उसके बाद में हमारे एक फीचर्स और थे, वेस्टर्न घाट कहाँ पे है इंडिया के वेस्ट साइड में, ठीक है, या सयाद्रीज भी बोलते हैं इनको। ये बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट, प्लेटूज का बॉर्डर बनाते हैं वेस्ट में, ठीक है। ईस्टर्न घाट कहाँ है, ईस्ट में, प्रोवाइडेड ईस्टर्न बॉर्डरिंग, जो प्लेटूज की ईस्टर्न बाउंड्रीज है वो कौन प्रोवाइड कराते हैं, वो ईस्टर्न घाट से बनी है। और जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है दैट इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, हमने आपको दिखाया कि वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस रेंज है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स क्या है, ब्रोकन रेंज है, ठीक है, और अनइवन है, बीच में से टूटी हुई है। प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अब वेस्टर्न घाट के थोड़ा, वेस्टर्न घाट के थोड़ा और वेस्ट में जाएंगे तो क्या है, और ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के ईस्ट में कहाँ पे, वो वहाँ पे क्या है, कोस्टल प्लेन्स है, हमने आपको दिखाए थे कोस्टल प्लेन की जो लोकेशन है, वो हमने आपको क्लियरली दिखाई है मैप के अंदर, एक बार फिर से हम उसको दिखा देंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से मैप से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए, ये क्या है, ये पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ये पूरा जो एरिया है दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेटूज की कुछ फीचर्स हम आपको पढ़ा रहे थे अभी, ठीक है, आपको दिखा रहे थे। अब ये क्या है, ये अरावली रेंज कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्ट में, ये पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट अरावली रेंजेस। ये क्या है देखिए, ये विंध्यास है, विंध्या रेंज है पूरी, और ये सतपुरा रेंज है, इनके बीच से क्या फ्लो होती है, नर्मदा, और ये तापी है, दिस इज तापी, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये हमारा कोस्टल प्लेन है, ये कोस्टल एरियाज हैं, ये वेस्टर्न घाट एंड दीज आर ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और ये हमारे कोस्टल एरियाज हो गए। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए, अब दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो वेस्ट वाले कोस्ट हैं वो नैरो है काफ़ी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, जो ईस्ट वाले कोस्ट हैं, ईस्टर्न कोस्ट जो हमारे वो थोड़े वाइड है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो थोड़े नैरो है, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट की साइड में बहुत सारी रिवर्स हैं जो फ्लो होती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हमने सबको दिखाया आपको, ठीक है। ये कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। डेल्टा कहाँ, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा क्या होता है, जब कोई रिवर ओशन के अंदर, एक सेकेंड, जैसे ये डेल्टा हम बता रहे थे आपको, तो डेल्टा क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई भी रिवर अगर ओशन के अंदर ड्रेन होती है, जैसे यहाँ पे अगर सपोज ये रिवर्स जा रही है और जब ये ओशन से मैच करती है, ठीक है, यहाँ पे ड्रेन हुई, तो ये क्या करती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो ये बहुत सारा जो आपका डिपॉजिट्स है वो भी लेके आती है, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करती है, तो इसके ऐसे चैनल्स में ब्रेक होके ऐसे करके, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं डेल्टा, जहाँ पे कोई रिवर ओशन के साथ मीटअप करती है, मिलती है,
उस पॉइंट पे डेल्टा बनाती है, ठीक है, उसको ही डेल्टा बोलते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा एक सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, फॉर्म बाई गंगा और ब्रह्मपुत्रा के साथ में बनता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब ओशन के अंदर ड्रेन होती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, मतलब उसके अंदर जाती है, तो वहाँ पे ये डेल्टा बनता है, ठीक है। ये वर्ल्ड का, इसके बारे में बता दूँ, ये सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। किस कौन सी रिवर्स बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मिलके इसको बनाते हैं, ठीक है, दोनों रिवर्स। अभी हमारे और कौन से हमारी फीचर्स हैं? कुछ हमारे दो आइलैंड अभी हम छोड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये भी पढ़ते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ही पार्ट है। कौन कौन से? मैंने आपको दिखाया था, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड है, एक दूसरा क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? लोकेटेड इन अरेबियन सी, और दीज आर कोरल आइलैंड्स, ठीक है, लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, केरला के पास में। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट टू ऑफ द इंडियन मेनलैंड ऑफ इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। आप इस मैप में देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये देखिए, लुक एट देयर, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये पूरा। और ये क्या है? ये है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमारे, ये कहाँ पे है? अरेबियन सी में। और ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल के अंदर, और लक्षद्वीप अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने अपनी पूरी जो फिजिकल फीचर्स हैं कंट्री की, वो सारी हमने पढ़ी। अभी एक नोट पर देखिए, कोरल हमने किया, यहाँ पे कोरल आइलैंड हमने दिखाया आपको। तो ये क्या है कोरल? कोरल्स आर द स्केलेटन्स ऑफ टिनी मरीन एनिमल्स, मरीन एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं? पोलिप्स होते हैं। तो ये जब पोलिप्स मर जाते हैं, तो ये जो मर जाएंगे, तो ये क्या है? कैल्शियम से बनी होती है इनकी बॉडी, ठीक है। तो इसका जो स्केलेटन है, जो इसकी हड्डियां बचेंगी, वो वहीं रह जाती हैं, ठीक है। उसके ऊपर उनकी, उसकी जो बोन्स है, उनके ऊपर फिर से दूसरा पोलिप्स आएगा, फिर उसके बाद ये मरेगा, तो फिर ये तीसरा, ऐसे करके, ठीक है, वो हार्ड स्केलेटन बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हायर एंड हायर, ऊंचा ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी को ही बोलते हैं कोरल आइलैंड, ठीक है। जो पोलिप्स जब डाई कर जाते हैं, तो वो पोलिप्स जो है एक दूसरे के ऊपर फिर से नए पोलिप्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो पोलिप मर जाएगा, तो उसके बाद दूसरा पोलिप्स, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये पोलिप्स डिपॉजिट्स होते रहते हैं, ऐसे ऐसे, लाइक दैट, नए पोलिप्स। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरल आइलैंड। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है, वो बेसिकली कोरल आइलैंड्स है, ठीक है, जो लक्षद्वीप है। अंडमान एंड निकोबार हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया पूरा। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।